शादी कार्ड बनाना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं तो फिर इस वीडियो को शुरू से लेकर के आखिर तक के ज़रूर देखें। अगर आप वीडियो को स्किप करके देखेंगे तो आपको बात समझ में नहीं आएगा। तो चलिए हम बगैर किसी ताख़ीर के वीडियो को शुरू कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर अभी तक के हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। तो चलिए हम वीडियो को शुरू कर लेते हैं एक छोटी सी इंट्रो के बाद। जब हम पिक्सेल लैब को ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह के इंटरफेस हमारे सामने खुल करके आ जाएगा। उसके बाद ये जो भी कुछ लिखा हुआ है इसको हम यहाँ से डिलीट कर देंगे। उसके बाद 3 डॉट पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ से यूट्यूब साइट जो है उसको हम यहाँ से ले लेंगे। लेने के बाद यहाँ से एक शेप को निकाल लेंगे। निकालने के बाद सही का जो ऑप्शन है उस पर हम क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। उसके बाद इसको हम यहाँ ला करके बैठा देंगे और इसको हम इस तरह से कर लेंगे, इस तरह से। उसके बाद हम कलर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। करने के बाद इसको हम इनेबल कर देंगे। उसके बाद फिर सही के निशान पर क्लिक करने के बाद बाहर निकल जाएंगे। उसके बाद कॉपी का जो ऑप्शन दिख रहे हैं इस पर हम क्लिक करने के बाद एक डुप्लीकेट कर लेंगे। उसके बाद फिर हम कलर पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ से कोई दूसरा कलर को हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो चलिए हम यहाँ से दूसरा कलर रख लेते हैं। उसके बाद फिर सही के निशान पर क्लिक करने के बाद बाहर निकल जाएंगे। उसके बाद इसको छोटा कर लेंगे इस तरह से। उसके बाद ये पोजीशन के जो बटन आप देख रहे हैं इस पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद एक मर्तबा ऊपर और एक मर्तबा नीचे, तो ये अपनी जगह पर आकर के फिट हो जाएगा। उसके बाद इसको हल्का सा इस तरह से कर दें। उसके बाद फिर सही के निशान पर क्लिक करने के बाद बाहर निकल जाए। उसके बाद फिर हम कॉपी के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से एक और कॉपी कर लेंगे। चलिए हम कर लेते हैं। उसके बाद फिर हम कलर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ से कोई दूसरा कलर को हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो चलिए हम ये कलर को सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद फिर हम सही के निशान पर क्लिक करने के बाद बाहर निकल जाएंगे। उसके बाद फिर पोजीशन के बटन जो है इस पर हम क्लिक करेंगे। करने के बाद फिर एक मर्तबा ऊपर और एक मर्तबा नीचे कर देंगे और उसके बाद फिर सही के निशान पर क्लिक करने के बाद बाहर निकल जाएंगे। बाहर निकलने के बाद फिर हम कॉपी के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। करने के बाद यहाँ से एक और कॉपी कर लेंगे। उसके बाद फिर हम कलर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। करने के बाद यहाँ से उसके बाद फिर हम कलर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से कोई दूसरा कलर को सेलेक्ट कर लेंगे। चलिए हम ये कलर ले लेते हैं। उसके बाद फिर सही के निशान पर क्लिक करने के बाद बाहर निकल जाएंगे और इसको हम थोड़ा सा छोटा कर लेंगे, इतना। उसके बाद फिर हम पोजीशन के बटन पर क्लिक करेंगे। करने के बाद एक मर्तबा ऊपर और एक मर्तबा नीचे। उसके बाद फिर सही के निशान पर क्लिक करने के बाद बाहर निकल जाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, ये सबको ताला लॉक कर देंगे। ताला लॉक करने के बाद हम गैलरी में चले जाएंगे। जाने के बाद यहाँ से एक इमेज हम डाउनलोड करके रखे हुए हैं उसको हम यहाँ से ले लेंगे। चलिए हम ले लेते हैं। ये इमेज है, इसको हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद फिर सही के निशान पर क्लिक करने के बाद बाहर निकल जाएंगे तो हम यहाँ आ जाएंगे। उसके बाद इसको हम छोटा कर देंगे इस तरह से, ऐसे, और इसको हम यहाँ पर अच्छी तरह से बैठा देंगे और इसको हम इधर कर देंगे इस तरह से। उसके बाद फिर इसको हम यहाँ पर ऐसे बैठा देंगे।
उसके बाद हम ये वाला जो बटन देख रहे हैं इस पर एक मरतबा क्लिक करेंगे। करने के बाद इसकी जो ओपेसिटी है इसको हम कम कर देंगे इस तरह से, इतना पर रख लेंगे। उसके बाद फिर सही के निशान पर क्लिक करने के बाद बाहर निकल जाएंगे और इसको भी हम ताला लॉक कर देंगे। इस पर हम क्लिक करेंगे, उसके बाद इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये अल्ट्रा जो है इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ से सेव टू गैलरी पर क्लिक करने के बाद ओके पर हम क्लिक कर देंगे। उसके बाद ये हमारे गैलरी में सेव हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, हम इसको बैक करके फिर से पिक्सल लैब को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद फिर जो भी कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है इसको हम यहाँ से डिलीट कर देंगे। डिलीट करने के बाद अभी जो हम सेव किए हैं उसको हम गैलरी में से ले लेंगे। तो चलिए हम ले लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ से ले लिए। उसके बाद फिर सही के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद बाहर निकल जाएंगे। उसके बाद ये वाला जो बटन है इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये वाला बटन जो है इस पर हम एक मरतबा क्लिक करेंगे और इसको यहाँ पर ला करके ऐसे बैठा देंगे। उसके बाद कॉपी का जो ऑप्शन है, कॉपी का जो ऑप्शन है इस पर हम क्लिक करेंगे और इसका एक डुप्लीकेट ले लेंगे। उसके बाद इसको हम पकड़ करके यहाँ पर ला करके ऐसे बैठा देंगे। इसको हम छोटा कर लेते हैं, अपने हिसाब से इसको बैठा लीजिएगा। इसको भी हम छोटा कर लेंगे, इसको इतना पर हल्का सा इसको इसमें सटा देंगे और इसको यहाँ पर ऐसे सही से बैठा लीजिएगा इस तरह से। ये पोजीशन का जो बटन है इस पर हम क्लिक करेंगे, इसको इधर घसका देंगे और इसको इधर ले आएंगे इस तरह से। क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा छोटा इस तरह से इसको यहाँ कर देंगे और ये पोजीशन का जो बटन है इस पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर ये वाला जो बटन है इस पर हम क्लिक करेंगे और इसको हम यहाँ पर इस तरह से घसका करके ऐसे ले आएंगे। उसके बाद फिर हम इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद इसको हम घसका करके यहाँ ले आएंगे। लाने के बाद इसको हल्का सा हम इस तरह से छोटा कर देंगे और इसको हम यहाँ पर ऐसे सटा देंगे। सटाने के बाद इसको हम यहाँ पर बैठा देंगे। उसके बाद इसको हम छोटा इस तरह से कर देंगे, ऐसे इस तरह से। पोजीशन के बटन जो है इसको हम आगे पीछे करके अपना सेटिंग कर लेंगे इस तरह से। तो ये हमारा वीडियो बन चुका है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। इसके बाद मैं कल के वीडियो में बताऊंगा कि इसके ऊपर आप नाम कैसे लिखते हैं, सेटिंग कैसे करते हैं। अगर हम बताएंगे और तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आप उम्मीद है कि सीख गए होंगे, जान भी गए होंगे। आप बना करके इसको अपने गैलरी में महफूज कर लें। इंशाअल्लाह ताला कल इसके आगे की प्रोसेस को मैं बताने की कोशिश करूंगा। उसके बाद आप अपना शादी कार्ड या अपने दोस्तों अहबाब के शादी के लिए शादी कार्ड बड़ी आसानी से बना सकते हैं। तो इसको बनाने के बाद आप अपने गैलरी में महफूज करके रख लें। तब तक के लिए बस इतना ही।